बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल सी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ऐसी खीर है कि आपने शायद ही पहले कभी बनाई होगी या फिर खाई होगी। हम सर्दियों में बनाते हैं गाजर की खीर, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है, और गाजर के हलवे वगैरह बहुत बनाते हैं, लौकी के हलवे बहुत बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी की खीर। आपने शायद ही पहले कभी नहीं बनाई होगी, लेकिन एक दफ़ा अगर ये खीर आप बना लेंगे ना, जैसे गाजर की खीर बहुत मज़ेदार बनती है, ऐसे ही लौकी की खीर भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर ये देखें, एक लौकी हमने ले लेनी है, और यहाँ पर मैं 1 किलो की खीर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लौकी इतनी ली है, तकरीबन ये वेट में होगी 200 ग्राम। और इसको मैंने अच्छे से छील कर वॉश करने के बाद इसको काट लेना है। तो ये देखें, इसके लिए हमें चाहिए होगा लौकी का सिर्फ ऊपर वाला हार्ड वाला हिस्सा जो होता है ना, वो चाहिए। बीज का जो बीजों का हिस्सा होता है ना, उसको हमने निकाल देना है। तो इस तरीके से बीजों वाला हिस्सा निकाल कर हमने इसके जो हार्ड वाला हिस्सा होता है ना, इसको ग्रेट कर लेना है। बिल्कुल बारीक वाला ग्रेट करेंगे, बारीक वाला ग्रेटर यूज़ करेंगे, ताकि ये अच्छे से ना दूध के अंदर घुल जाए और नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हमने ग्रेट भी कर लिया है। अब ले लेते हैं, मैं यहाँ पर मट्टी की हांडी के अंदर खीर बना रही हूँ। इस हांडी के अंदर हम सालन बनाए या खीर बनाए या फिर दूध वगैरह गर्म करते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए मैं इस हांडी के अंदर खीर बना रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पहले घी डाल देना है, और इसके बाद इस घी के अंदर हम लौकी डाल देंगे। जो लौकी हमने ग्रेट करी है ना, उस लौकी को हम इस घी के अंदर डाल के इसको हमने भून लेना है। पहले हम इसको भूनेंगे ताकि जो लौकी का कच्चापन है वो निकल जाए, और लौकी का जो अपना पानी होता है ना, उस सबको हमने पहले ड्राई कर लेना है, उस पानी को। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको 1 मिनट तक इस ऑयल के, इस घी के अंदर मैं इसको फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, मतलब कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इस लौकी के फ्राई होने की। यहाँ पर ये देखें, लौकी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, इसने अपना पानी जो है सारा तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ चावल मेरे पास 4 टेबल स्पून है, और बिल्कुल बारीक वाले जो चावल होते हैं ना, टूटे हुए, वो चावल हमने यूज़ करने होते हैं खीर में इसी चावलों का टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा सा। ऐसा नहीं कि आपने साबुत चावल ले लेना है और उसको ग्रेट कर लेना है, उसको ग्राइंड कर लेना है, तो वो वाली बात नहीं आती, वो वाला टेस्ट नहीं आता है। आप बना सकते हैं उसका भी, लेकिन जो टेस्ट आता है ना खीर में, इन्हीं चावलों का आता है। तो कोशिश कीजिएगा खीर जब भी बनाए ना, तो ये वाले चावल यूज़ किया करें। तो यहाँ पर देखिए, 4 टेबल स्पून मैंने भीगे हुए चावल थे, तकरीबन इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था, और उनको मैंने डालकर इसको लौकी के साथ भून लेना। अब इसको, आपको जितना भी पानी नज़र आ रहा है ना, ये सारा पानी हमने भूनते वक्त ड्राई करना है। तो जब सारा पानी ये ड्राई हो जाएगा भुनाई के अंदर, फिर इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो इस में तकरीबन हमें लग जाएंगे 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई में। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा पानी था, और ये सारा पानी जो है अब खुश्क हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। आप दूध कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली जो भैंस का दूध होता है वो लिया है। आप पैकेट वाला दूध का भी, फुल क्रीम दूध से भी बना सकते हैं, ये खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर ये देखें, दूध डालने के बाद हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। तकरीबन कंटिन्यूसली इसको हमने पका लेना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसको ऐसे ही खुला पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मैं यहाँ पर इलायची डालूंगी। तो मैं यहाँ पर साबुत इलायची यूज़ करूँगी, आप इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साबुत इलायची डाल दूँगी, ताकि जिसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा ना, उसके बाद मैं इलायची को रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, 4 इलायची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है, और इसको बॉयल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको मैं कवर नहीं करूँगी अभी, तो एक दफ़ा मैं इसको हिला लेती हूँ। अब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा ना जैसे ही, तो यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब बॉयल आने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट तक खुला पकाएंगे, और उसके बाद इसको हम कवर लगा देंगे और सिमर फ्लेम कर देंगे इसकी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। खीर जितनी स्लो आग पर पकती है ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और उतनी ही ज़्यादा अच्छी दानेदार बनती है। तो यहाँ पर ये देखें, बॉयल आने के बाद मैंने एक बार इसको फिर से मिक्स किया है। तो यहाँ पर ये देखें, अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ चुका है और खीर हमारी पक रही है। तो अब यहाँ पर मैं इसको
इसमें डाल दूंगी चीनी। बॉयल आने के बाद ही हम चीनी डाल देंगे और फिर उसके बाद पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ चीनी की जगह शक्कर यूज़ कर रही हूँ। ये शक्कर इजीली मिल जाती है, अगर आपके पास है तो ये डालिएगा क्योंकि इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अगर शक्कर नहीं है आपके पास तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। शक्कर से ये कि कलर जो आ जाता है ना हमारे स्वीट डिश में, बहुत ही अच्छा सा कलर आता है वो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 1 कप शक्कर ली है और वो इसके अंदर डाल दी है। अगर आप चीनी यूज़ करेंगे ना तो चीनी में थोड़ी सी मिठास जो होती है वो कम होती है, तो आप 1 कप से ज़्यादा थोड़ा सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने शक्कर डालने के बाद इसको एक दफ़ा मिलाया, मिक्स किया है और इसके बाद इसको मैं कवर लगा दूँगी। कवर लगाने के बाद इसको मैं इसकी फ्लेम को थोड़ा कम कर दूँगी, मतलब मीडियम टू लो पे कर दूँगी और तकरीबन इसको मैं छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे और बिल्कुल सिमर फ्लेम पर पकने देंगे। इसमें चावल भी पक जाएंगे अच्छे से और जो लौकी डाली वो भी पक जाएगी। तो यहाँ देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमारे इस खीर को पकते पकते। यहाँ आप कलर देख सकते हैं, तो दरमियान में मैं चलाती गई हूँ उसको ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है कि आपने एक दफ़ा कवर लगाकर इसको छोड़ दिया पकने के लिए, वरना ये नीचे लग जाएगी और फिर सारा टेस्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको बीच में हटाती गई और कंटिन्यूसली इस विस्क से मैंने चलाया। इस विस्क से चलाने का ये होता है कि जब हम इस विस्क को यूज़ करते हैं ना अपने खीर में, तो हमारा खीर जो होती है बहुत ही अच्छे से दानेदार बनती है और बहुत ही अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। बिल्कुल भी चावल अलग नज़र नहीं आते, सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बनी है, दानेदार सी, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर ये देखें जो कलर आया है ना ब्राउन, ये शक्कर की वजह से आया है। अगर आप चीनी इसमें यूज़ करेंगे ना तो इसमें ये वाइट कलर ही रहेगा और उसके बाद आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ग्रीन फूड कलर आप ऐड कीजिए ताकि लगे कि हाँ ये लौकी की खीर है। वैसे अभी आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये हमने लौकी की खीर बनाई है। जब आप टेस्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ये खीर में थोड़ा सा टेस्ट अलग है, क्योंकि हमने इसके अंदर लौकी का यूज़ किया गया है। तो इसीलिए आप जब खीर बनाएं तो चीनी ऐड करेंगे तो कलर आप ऐड कर दें, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहें तो कर दें। तो यहाँ ये देखिए खीर को मैंने ठंडा कर लिया था और अब उसके ऊपर से मैं बादाम की गार्निशिंग कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा इसका लुक लग रहा है। तो अब आप इसको ठंडा ठंडा खाएं या फिर गरम गरम खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरह से ये बहुत अच्छी लगती है। तो एक दफ़ा खा कर देखेंगे ना बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी मेरी। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।